खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इस दुनिया के मोह माया में तुम भी खो जाओगे। जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओगे, कुछ ना लेके आए थे और ना कुछ लेके जा पाओगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुजीत पॉल है, आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्टिंग में एक जो आपको लाइन बोला, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये क्या है? जैसे आए थे वैसे ही जाओगे। तो पहले जैसा था और लास्ट में कुछ वैसे ही होने वाला है। जो कुछ भी खेल है ये बीच वाले सिस्टम का खेल है, ठीक है। जैसे आए थे, आने के बाद जो मोह माया में खो गए, उसके बाद लास्ट में फिर से सेम है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो ये भी कुछ उसी तरह है, इसीलिए मैं पहले वो डायलॉग बोला है। इसलिए क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब क्या है, जो मोमेंटम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता होगा, ठीक है। ऐसा एक सिस्टम है जिसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया, तो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, वो बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा, सेम होगा। यानी तो क्या होगा, सिस्टम का जो मोमेंटम रहेगा वो रहेगा कंजर्व। तो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? when no external force acts on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved। एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, सेवरल पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट करे, मतलब कोलिजन हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, वो लोग एक ही सिस्टम में है, ठीक है। अगर उस सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। तो जो लीनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले फर्स्ट लॉ पढ़े, सेकंड लॉ पढ़े, थर्ड लॉ पढ़े नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि और क्या बोला गया, जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम आएगा, ठीक है, अभी तो बोल दी गया जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। उसी के साथ क्या होगा, मान लो सिस्टम के अंदर क्या है, सेवरल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सेवरल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है, और इसका कुछ मान लो मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, m5 और ऐसे डॉट 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 जितने भी सारे, ठीक है। और सब इसका वेलोसिटी v1, इसका v2, इसका v3, v4, v5, v4, जो कुछ भी इससे वेलोसिटी है। तो अगर एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स अपने अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो नेट मोमेंटम आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, p जो नेट आएगा यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट mn vn, ठीक है। क्या होगा, जितने भी सारे पार्टिकल्स है सबका इंडिविजुअल मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे, अगर सम करेंगे तो हमारा टोटल सिस्टम का मोमेंटम निकलेगा। तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं ऐसे, p नेट कितना आ जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 pn, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड लॉ एंड सेकेंड लॉ को यूज करके इसका जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या होता है थर्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कैसे होता है, इसको प्रैक्टिकली थोड़ा नेचुरली समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूँ, मान लो दो बॉडी है, दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बी बॉडी। सो ये लोग क्या करेंगे, इसे कोलिजन करके देखो, इसका कुछ मोमेंटम, ये कुछ फोर्स से आ रहा है और ये कुछ फोर्स, इसके ऊपर कुछ फोर्स जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल, ये दोनों एक दूसरे टकरा है, ठीक है। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। जैसे ही टकराए, टकराने के बाद फिर से सेपरेट हो गए। तो जैसे टकराए, टकराने से क्या हुआ, ये बॉडी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स दिया और बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर फोर्स दिया, उसके बाद फिर से सेपरेट हो गया, ठीक है। अब सेपरेट होने के बाद इसका वेलोसिटी v2, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ मोमेंटम में चेंज आया, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज है तो हम लोग देखेंगे बिफोर कोलिजन, मान लो ये दोनों एक सिस्टम के अंदर है, रूम के सिस्टम के अंदर है, तो इसका जो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का मोमेंटम सेम रहता है कि नहीं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पे बोर्ड में बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट कंसीडर दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बॉडी बी, ओके। तो इस बॉडी का मास है m1 और इस बॉडी का मास है m2। मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u2 है, ओके। इतना हो गया। इतना होने के बाद अभी मान लो ये बॉडी इधर मूवमेंट कर रहा है, ये भी जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, ये है बिफोर कोलिजन, क्या है, बिफोर कोलिजन, एक दूसरे के साथ टकराने से पहले का सिचुएशन, ठीक है। ये टकराने के बाद क्या हुआ, ये सिंगल था, ये भी सिंगल था, अभी दोनों के साथ अभी क्या हुआ, यहाँ पे आके मुलाकात हुआ, ठीक है। जैसे मुलाकात हुआ मतलब क्या, अचानक से, गलतफहमी से, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। कुदरत का करिश्मा से ये लोग क्या हुए, एक दूसरे के साथ टकराए। अभी भाई साहब
खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन क्या है इस दुनिया के मोह माया में तुम भी खो जाओगे, ठीक है। ए भी आया बी भी आया, अकेले अकेले आए थे, ठीक है, लेकिन दुनिया के मोह माया के चक्कर में यहाँ पे एक दूसरे से टकरा गए। तो भाई सब टकराने से हो गए खुश, और क्या दिए, ये दिया इसके ऊपर एक फोर्स, ठीक है, ए बॉडी ये है बी बॉडी, तो ए दिया बी के ऊपर एक फोर्स, तो ये आ गया एफ ए बी, और ये बी दिया एफ के ऊपर एक फोर्स, तो ये गया एफ बी ए। अभी एक दूसरे से टकराए तो क्या होता है, टकराने के बाद एक तो झगड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा, वहां से दोस्ती का शुरुआत होगा, ठीक है। तो सब कुछ ये टकराने के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। तो एफ ए बी और एफ बी ए हमारा आ गया फोर्स, ठीक है। अभी क्या होगा, टकराने के बाद जैसे फोर्स को दिया, अभी इन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो सेपरेट होने के बाद अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था u2 था, ठीक है, और अभी टकराने के बाद क्या एक दूसरे से बिछड़ गए, ठीक है। बिछड़ने के बाद क्या है, दोनों का हालात अभी दिमागी हालत सेम नहीं है, ठीक है। इसका जो है इसका वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आ गया, इसका भी ए इसका बी, इसका वेलोसिटी, ठीक है, ये भी वैसे ही जाने लगा, इसका v1 हो गया वेलोसिटी, इसका हो गया v2 वेलोसिटी, ठीक है। मास तो m1 मास दोनों का सेम है, लेकिन क्या है दिमागी संतुलन दोनों का बिगड़ चुका है, ठीक है। अभी तो एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, प्यार बढ़ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते। अभी क्या है, लेकिन चेंजेस आया, वैसा वेलोसिटी इसका u1 था, इसका वेलोसिटी u2 था, अभी इसका वेलोसिटी v1 इसका वेलोसिटी v2 आ गया, ठीक है। तो अभी हमको पता है हमारा जो क्या है न्यूटन थर्ड लॉ है, हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़े थे, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर इसके ऊपर एफ ए बी अमाउंट ऑफ फोर्स डालता है, जैसे टकराएगी नहीं तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इसको देगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एफ ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ एफ बी ए, आएगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इस पर माइनस एन दीजिए, तो ये आ गया उसका न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये आ गया, ठीक है। अभी ये आने के बाद हमें पता है जो इम्पल्स ऑफ ए बी, ठीक है, इम्पल्स कितना आता है यहाँ पे, इम्पल्स कितना आएगा, इम्पल्स आएगा एफ ए बी, ठीक है। इम्पल्स ऑफ ए बी कितना आ रहा है यहाँ पे, इम्पल्स ऑफ ए बी आएगा फोर्स ए बी इंटू डेल टी बोल सकते हैं, ठीक है, इम्पल्स। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, तो चेंज इन लीनियर मोमेंट ऑफ ए आ गया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंट ऑफ ए कितना आएगा, ठीक है। इम्पल्स ऑफ एफ ए बी क्या आएगा, एफ ए बी आएगा एफ वेक्टर टू डेल टी, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, तो लीनियर मोमेंट ऑफ ए कितना, पहले उसका मोमेंटम कितना था, उसका पहले का मोमेंटम क्या था, पी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास कितना है m1, और चेंज कितना हुआ, पहले देखो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल की नहीं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो इसका फाइनल में क्या है, फाइनल में इसका मोमेंटम आएगा m1 v1 आएगा कि नहीं, इसका m1 इसका m2, ठीक है। इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल क्या आएगा m1 v1 आएगा, और इसका इनिशियली कितना था, इनिशियली था m1 u1 था, ये इसका चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। उसके बाद इम्पल्स ऑफ एफ बी ए, इम्पल्स ऑफ एफ बी ए क्या आएगा, एफ बी आ जाएगा एफ बी ए डेल टी इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। तो बी का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इसका फाइनल कितना है m2 v2, इनिशियल कितना है m1 u1 आएगा इसका मोमेंटम, तो ये आ गया इसका ए का, और इसका आ गया ये बी का, ठीक है ना। तो हमें पता है क्या, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम आपको समझ में आ गया, अगर लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, नहीं तो पॉज करके लिख सकते हो थोड़ा सा। चलो अभी क्या करेंगे इसका, हम यहाँ पे क्या देखें, हमको पता है एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, तो ये एफ ए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 v1 माइनस m2 v2 m1 u1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना यहाँ पे माइनस ऑफ एफ बी ए, मतलब माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m1 u1 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस प्लस m1 u1। तो हम लोग क्या करेंगे, u को v को इधर रखते हैं और u को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो m1 v1 को रखे इधर
और ये माइनस M2V2 इधर आए तो प्लस M2V2, और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को एक सिस्टम में लेते हैं, ठीक है, ए बॉडी और बी बॉडी को एक सिस्टम में लेते हैं तो उसका ये फर्स्ट बॉडी का और ये फर्स्ट बॉडी का, ठीक है, तो देखो ये क्या है, उसका इनिशियल उसका मोमेंटम कितना है M1U1 प्लस M2U2, ठीक है, जितना आया फाइनल मोमेंटम भी उतना सेम आया कि नहीं। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि कोई भी बॉडी, कोई पार्टिकल्स अगर इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एक सिस्टम के अंदर है और उस सिस्टम में अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं ऐसा होगा, ठीक है, बोलना की जरूरत नहीं है, ऐसा पूरा होगा ही, नेचर में ऐसा है, ठीक है। तो क्या है, अगर एक सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल्स है जो अपने अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसका नेट और उसका जो मोमेंटम रहेगा वो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, उसका कॉन्जर्व रहेगा, और उसका नेट लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम को हम लोग सम करेंगे तो उसका नेट मोमेंटम आएगा। तो ये क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, ठीक है। और पढ़ाना कैसे लगा, अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा सा कुछ कमेंट कर दी ताकि हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए, हमको थोड़ा क्या खुशी मिल जाता है, ठीक है। वो कोई कमेंट कर देता है तो खुशी मिलता है तो और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, तो सपोर्ट करिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हमारे सवाल पे दिया गया, ए 30 ग्राम बुलेट लीव्स ए रिफिल with a velocity of 300 meter per second and the refill recoils with the velocity of 0.60 meter per second. Find the mass of the refill, ठीक है। अब बंदूक से डिश के हमारे वहाँ से बुलेट निकल के गया, जो हमारा रिफिल था वो रिकॉइल हुआ, तो वहाँ पे जो हमारा रिफिल है उसका मास कितना फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वही जो फॉर्मूला भी पढ़े हैं उसको यूज़ करेंगे। क्या है, हमें पता है दुनिया का लॉ है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा, पहले जैसा था अभी ऐसा होगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू आ जाएगा M1U1 प्लस M2U2। ये है बात, सिंपल सा, ठीक है। तो इतना हमको चाहिए। तो हमारे पास बेटा क्या दिया गया है, बुलेट का मास। हम लोग बुलेट का मास को ले लेते हैं M1, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट, ठीक है, M1 ले लेते हैं। M1 कितना है हमारे पास, 30 ग्राम है। तो बेटा हमको SI यूनिट में निकालना है तो केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.03 kg, ठीक है ना। फिर क्या करना है, वही है वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में कितने से गया, रिफिल हुई थे वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे V1 कितना आ गया, यहाँ पे V1 आ गया है 300 मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद एंड द रिफिल रिक्वायर्स विद द वेलोसिटी ऑफ रिफिल का, अभी M2 हमको मांगा है और हमें क्या दिया है, रिफिल से रिक्वायर्स विद द वेलोसिटी ऑफ रिफिल का कितना दिया है, रिफिल का दिया है इसका V2 दिया गया है हमारे पास 0.60 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल सेम होता है तो हम लोग कर देंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे देखो दो चीज़ नहीं चाहिए हमको, बस इतने से ही हमारा आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसको, M1 देखो, M1 कितना है तुम्हारे पास, M1 है यहाँ पे, M1 कितना है तुम्हारे पास 0.03 kg मल्टीप्लाई विद V1 कितना है यहाँ पे 300 है, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करना है, इक्वल्स टू M2 कितना है भाई साहब, हमें M2 नहीं पता, तो V2 कितना है 0.60, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बोलो बात समझ में आ रहा है तो बोलो अपना गुरु जी की जय। यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/100 मल्टीप्लाई 300 इक्वल्स टू M2 इंटू 60/100, तो ये तो कैंसिल होगा पहले ही, तो यहाँ पे हो गया 3 3 जा 9, 9 इक्वल्स टू M2 इंटू 6/10। तो बेटा इसको लाते हैं इधर, तो M2 हो जाएगा 10/6 इंटू 9, तो हो गया कितना, सॉरी इधर क्या गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हाँ, तो ये हो गया 90/6, तो कितना हो गया, ये आ गया 15 kg। तो आपका जो रिफिल का मास कितना है भाई साहब, 15 kg, बोलो आंसर है क्या, हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये था हमारा किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। अगर इसके रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए या आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए, और समझ में आ गया तो एक लाइक करके थोड़ा शेयर कर दीजिए आपकी तरह ही ज़रूरतमंदों को, यानी तो ऐसी खुशी के लिए शेयर कर दो यार, मन को बहुत खुशी मिलता है।
तो इसका अगर और भी निमिकल चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको कोई भी ऐसे टॉपिक जिसका नीड्स हो, जिसका आपका डाउट हो रहा है कि आपको इस बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने से मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाने का जल्द कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, अपना गुरु जी की जय।